ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और वीडियो सेशन में। आज जो है हमारे पास स्पेशल वीडियो होने वाली है। तो जैसा कि खाटू श्याम बाबा जी का जो हमारे पास जन्मदिन है, वो हमारे पास आने वाला है देवोत्थान एकादशी वाले दिन, जो कार्तिक शुक्ल की एकादशी को मनाया जाता है। और एक और हमारे पास तिथि है जिस पे मनाया जाता है, मतलब 2 दिन माने गए हैं उनके जन्मदिन के लिए। जो पहला हमारे पास जन्मदिन आता है वो आता है फाल्गुन में आता है। वो भी हमारे पास 20 मार्च को था। और दूसरा जो हमारे पास आता है वो आपके इसी में आता है, एकादशी देवोत्थान एकादशी में, कार्तिक मास। तो देवोत्थान एकादशी जो है वो 12 तारीख को है, 12 नवंबर को है। तो अभी से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं खाटू श्याम वाले बाबा के जन्म दिवस की, उनकी शुभकामनाएं, और देवोत्थान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वीक जो है आपके पास खाटू श्याम बाबा जी का स्पेशल वीक होगा। तो हम जो है आपको कथा सुनाएंगे खाटू श्याम वाले बाबा जी, जो उनका नाम बरबरीक जी था। तो उनकी कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से श्रवण करना है। ठीक है दोस्तों? और जो भी आपका कमेंट सजेशन हो वो प्लीज़ जो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों? तो भगवान का नाम का ध्यान लगाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ये दोस्तों हमारे पास संक्षिप्त स्कंद पुराण है जिसका कोड है 279-279। इसका मैंने रिव्यू कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। और आज हम लोग जो है बरबरीक जी की, यानी खाटू श्याम वाले बाबा से रिलेटेड उनकी जीवनी को ही देखेंगे। ठीक है? किस तरीके से उनका जन्म हुआ और किस तरीके से आगे पूरा उनका जीवन रहा, किस तरीके से उनका वध हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो भगवान का ध्यान लगा के, मन लगा के आप लोग सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो सियावर रामचंद्र की जय। घटोत्कच विवाह और बरबरीक का जन्म। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि घटोत्कच जी का विवाह किससे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था। इसके भी बहुत रोचक कथा है और किस प्रकार से बरबरीक जी का जन्म हुआ। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आपने गुप्त क्षेत्र के इस अत्यंत अद्भुत, परम पावन, अनुपम तथा हर्षवर्धक महात्म का वर्णन किया है। यहाँ अब हम यह जानना चाहते हैं कि चंडिल और विजय कौन थे और सिद्ध माता की कृपा से उन्होंने कैसे सिद्धि प्राप्त की। यह सब यथार्थ रूप से कहिए। उग्र सवाजी, जिनको सूत जी भी कहते हैं, ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस विषय में श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहूँगा। पहले की बात है, पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया। वे वहाँ भगवान वासुदेव के से सुरक्षित होकर रहते थे। एक समय पांडव अपनी राजसभा में बैठकर नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। इतने में ही भीम का पुत्र घटोत्कच वहां आया। उसे आया देख पांचों भाई पांडव तथा परम पराक्रमी श्री कृष्ण सहसा सिंहासन से उठे और बड़ी प्रसन्नता के साथ सबने घटोत्कच जी को हृदय से लगाया। भीम नंदन घटोत्कच ने भी अत्यंत विनीत भाव से उन सबको प्रणाम किया। तत्पश्चात राधा युधिष्ठिर जी ने उसे अपनी गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और स्नेहपूर्वक उसका मस्तक सूंघते हुए सभा में इस प्रकार पूछा कि बेटा, कहाँ से आते हो? इतने दिनों तक कहाँ विचरते रहे? हिडम्बा कुमार, तुम देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु, महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते हो? भगवान श्री कृष्ण और हम लोगों में तुम्हारा प्रेम तो है ना? तुम्हारा अत्यंत प्रिय करने वाली तुम्हारी माता हिडम्बा तो खूब प्रसन्न है ना? धर्मराज जी के इस प्रकार पूछने पर हिडम्बा कुमार ने
कहा कि हे महाराज, मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज सिंहासन पर बैठाया गया हूँ और दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरता हूँ। मेरी माता हिडम्बा देवी भी कुशल से है। वे इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। माता की यह बात सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए ही मेरुगिरी पर्वत शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे किसी महान कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि यही इस जीवन का महान फल है कि पुत्र सदा अपने पितृवर्ग की आज्ञा का पालन करे। इससे वह पुण्य लोकों को विजय पाता है और इस संसार में भी यशस्वी होता है। घटोत्कच के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उससे इस प्रकार बोले, बेटा, तुम ही हमारे भक्त और सहायक हो। हिडम्बा कुमार निश्चय ही जैसी माता होती है वैसे ही उसका पुत्र भी होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है, तुम भी ऐसे ही हो। अहो, मेरी प्यारी पतोहू हिडम्बा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो इस अपने प्यारे पति की सेवा का सुख छोड़कर तपस्या में संलग्न है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, आप तो जानते हैं घटोत्कच का जन्म भीमसेन से हुआ है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। श्री कृष्ण जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, आप बताइए इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है। धर्मराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने क्षण भर ध्यान करके उनसे कहा कि हे राजन, मैं बतलाता हूँ। घटोत्कच जी के योग्य एक बड़ी सुंदर स्त्री है, जो इस समय प्राग्ञ ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाली जो मुर नामक दैत्य था, उसी की वह पुत्री है। मुर दैत्य बड़ा भयंकर था और पाशमय दुर्गम में रहता था। वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कामक टंकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयानक जान पड़ती थी। तब खड़ग और खेटक धारण करने वाली उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे श्रांग नामक धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मुर की पुत्री ने मेरे उन सभी बाणों को खड़ग से ही काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और इस प्रकार बोली कि हे पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़ग और खेटक दी प्रदान किए जो अजय हैं। कामाख्या देवी की ऐसी बात सुनकर मैंने कहा, हे शुभे, मैं ही इस युद्ध से निवृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव श्री कृष्ण युद्ध में दुर्जय हैं, कोई किसी प्रकार भी संग्राम में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा कोई वीर ना तो हुआ है और ना ही होगा जो इन्हें युद्ध में जीत सके। औरों की तो बात ही क्या है, साक्षात भगवान शंकर भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः तुम इन्हें प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्र वधू होगी, इसलिए अपने ससुर के समान पूजनीय जनार्दन का तुम आदर करो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण जी के हाथ से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है। वह सर्वथा स्पृहणीय हैं, क्योंकि इनके हाथ से मरने पर अब तुम्हारे पिता सब पातकों से मुक्त होकर विष्णु धाम में चले गए। कामाख्या के ऐसा कहने पर कामक टंकटा ने क्रोध त्याग दिया और विनीत अंगों से मुझे प्रणाम कर किया।
तब मैंने उसे आशीर्वाद देकर कहा कि बेटी, तुम भगत दत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहती हुई ही तुम वीर हिडम्बा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। इस प्रकार आश्वासन देकर मैंने कामाख्या देवी तथा मौरवी मुर पुत्री को विदा किया। फिर वहाँ से, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर रोचक चित्र बना हुआ, ब्लैक एंड वाइट है। मुर कन्या को ना मारने के लिए श्री कृष्ण कामाख्या देवी का अनुरोध। श्री कृष्ण है और ये आपके पास मुरपुत्री है और ये कामाख्या देवी जी हैं। फिर वहाँ से द्वारका होता हुआ मैं यहाँ आकर आपसे मिला हूँ। अतः वह मुर दैत्य की सुंदरी कन्या ही घटोत्कच के लिए योग्य स्त्री है। मैं ससुर हूँ, इसलिए मेरे द्वारा उसके रूप का वर्णन करना उचित ना होगा। साधु पुरुष के लिए यह कदापि उचित नहीं है कि वह स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन करे। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न करने पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो, वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मौरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी मौरवी को जीतने का उत्साह रखता हो तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी। युधिष्ठिर बोले कि यह, हे प्रभो, उसके सब गुणों से क्या लाभ, जब उसमें यह एक ही महान अवगुण भरा हुआ है। उस दूध को लेकर क्या किया जाएगा जिसमें विष मिला दिया गया हो। अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कुमार को केवल साहस के भरोसे कैसे संकट में डाल सकते हैं। यह बेचारा तो शुद्ध वाक्य भी बोलना नहीं जानता। जनार्दन, देश देश में और भी तो बहुत सी स्त्रियां हैं, उन्हीं में से किसी उत्तम स्त्री को बताइए। ऐसा सुनकर भीमसेन जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कही है वह अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है। मेरा विश्वास है कि घटोत्कच शीघ्र ही मौरवी को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर अर्जुन जी ने क्या कहा वो सुनिए। कामाख्या देवी ने मौरवी से कहा कि हे भद्रे, भीमसेन का पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण करेगा। इस कारण मेरी राय यह है कि घटोत्कच शीघ्र वहाँ जाए। तब श्री कृष्ण जी बोले कि अर्जुन, मुझको तुम्हारी और भीम की बात पसंद है। हिडम्बा कुमार, बोलो तुम्हारी क्या राय है। इस पर घटोत्कच जी ने कहा, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं। मैं सर्वथा ऐसी चेष्टा करूँगा जिससे मेरे निर्मल पिता पांडव मुझ पुत्र के कारण सत्पुरुषों की सभा में लज्जित ना हो। यो कहकर महाबाहु घटोत्कच ने उन सबको प्रणाम किया। फिर पितरों से विजय का आशीर्वाद पाकर उत्साह संपन्न हो वहाँ से जाने का विचार किया। उस समय भगवान जनार्दन ने उसकी प्रशंसा करके कहा, बेटा, कथा कहते समय विजय की प्राप्ति कराने वाले मुझ श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य कर लेना, जिससे मैं तुम्हारी दुर्भेद्य बुद्धि को अविलंब बढ़ा दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने उसे हृदय से लगाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। तदंतर हिडम्बा कुमार महापराक्रमी घटोत्कच, सूर्याक्ष, बालाख्य और महोदर इन 3 सेवकों के साथ आकाश मार्ग से चला और दिन बीतते बीतते प्राग्ञ ज्योतिषपुर में जा पहुंचा। वहां जाने पर घटोत्कच ने प्राग ज्योतिषपुर में बाहर एक सोने का सुंदर भवन देखा, जो एक विशाल वाटिका में शोभा पा रहा था। उसकी ऊंचाई 1000 मंजिल की थी। मेरु पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होने वाले उस भवन के पास पहुंचकर घटोत्कच ने देखा, दरवाजे पर एक सखी खड़ी है। उसका नाम कर्णप्राव रणा था। वीर हिडम्बा कुमार ने सरस भाषा में उससे पूछा, कल्याणी, मुर की पुत्री कहाँ है? मैं दूर देश से आया हूँ, उनकी कामना करने वाला अतिथि हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ। भीमसेन कुमार की
यह बात सुनकर वह निशाचरी लड़खड़ाती हुई दौड़ी और महल की छत पर बैठी हुई मौरवी के पास जाकर इस प्रकार बोली कि हे देवी, कोई सुंदर तरुण काम का अतिथि होकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। उसके समान सुंदर कांति वाला पुरुष कोई त्रिलोकी में भी नहीं होगा। अतः अब उसके लिए क्या कर्तव्य है, यह आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर कामक टंकटा बोली कि अरे, उन्हें शीघ्र ले आ, क्योंकि विलंब क्यों करती हो। कदाचित देव की सहायता से उन्हीं के द्वारा मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाए। मौरवी के ऐसा कहने पर दासी घटोत्कच के पास जाकर कहा, कामी पुरुष, उस मृत्यु रूपा नारी के समीप शीघ्र जाओ। उसके ऐसा कहने पर हंसते हुए घटोत्कच ने वहीं पर अपना धनुष छोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया और विद्युत की भांति प्रकाशित होने वाली दैत्य कन्या को देखकर इस प्रकार सोचा, अहो, मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री ही बतलाया है। इस प्रकार विचार करते हुए उसने मौरवी से कहा, ओ वज्र के समान कठोर हृदय वाली निष्ठुर नारी, मैं अतिथि होकर तुम्हारे घर आया हूँ। अतः सत्पुरुषों के लिए जो उचित स्वागत सत्कार है वह अपने हार्दिक भाव के अनुसार करो। हिडम्बा कुमार यह वचन सुनकर कामक टंकटा उसके रूप से विस्मित हो अपनी निंदा करके इस प्रकार बोली, हे भद्र पुरुष, तुम व्यर्थ ही यहाँ चले आए हो। जीते जी पुनः सुखपूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि मुझे चाहते हो तो शीघ्र कोई कथा कहो। कथा कहकर यदि मुझे संदेह में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी। उसके बाद मेरे द्वारा तुम्हारी सेवा होगी। ऐसा कहने पर घटोत्कच ने यह संपूर्ण चराचर जगत जिसकी कथा है उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके कथा प्रारंभ की। मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर अजी जितेंद्रिय निकला। उस युवक की एक पुत्री हुई तथा उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई और उसके सब अंग विकसित हो गए तब उसके पिता का मन उसके प्रति काम लोलुप हो उठा। तदंतर उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा कि प्रिय, तुम मेरे पड़ोसी की लड़की हो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ लाकर दीर्घकाल तक पालन पोषण किया है। अतः अब मेरा वह अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही माना। उसने इसे पति रूप में स्वीकार कर लिया और इसने उसे पत्नी रूप में। तत्पश्चात उस कामी गधे से एक कन्या उत्पन्न हुई। अब बताओ वह कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री अथवा दौहित्री? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दो। यह प्रश्न सुनकर मौरवी ने अपने हृदय में अनेक प्रकार के विचार किया, किंतु किसी प्रकार से उसे इस प्रश्न का निर्णय नहीं सूझता था। तब उस प्रश्न से परास्त होकर मौरवी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वह ज्यों ही झूले से सहसा उठकर हाथ में तलवार लेनी चाहिए, त्यों ही घटोत्कच ने बड़े वेग से पहुंचकर बाएं हाथ से उसके केश पकड़ लिए और धरती पर गिरा दिया। फिर उसकी गले पर बाएं पैर रखकर दाहिने हाथ में कतरनी ले उसकी नाक काट लेने की विचार किया। मौरवी ने बहुत हाथ पैर मारे, किंतु अंत में शिथिल होकर उसके मंद स्वर ने कहा कि नाथ, मैं तुम्हारे प्रश्न और शक्ति तथा बल से परास्त हो गई हूँ। तुम्हें नमस्कार है, अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आज्ञा दो वही करूँगी। घटोत्कच ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। घटोत्कच के यूँ कहकर छोड़ देने पर कामक टंकटा ने पुनः उसे प्रणाम किया और कहा, हे महाबाहो, मैं जानती हूँ तुम बड़े वीर हो। त्रिलोकी में कहीं भी तुम्हारे पराक्रम की तुलना नहीं है। तुम इस पृथ्वी पर 60 करोड़ राक्षसों के स्वामी हो। ये बात मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थी, वे सब आज याद आ रही हैं। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया।
हे प्राणनाथ, आज्ञा दो, मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं। ऐसा सुनकर घटोत्कच जी ने कहा कि मौरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं, उसका विवाह छिपकर हो, यह किसी प्रकार उचित नहीं है। इसलिए अब तुम शीघ्र मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो, यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तदंतर मौरवी अनेक प्रकार की सामग्री साथ ले घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में आई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच का अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ लग्न में भीम कुमार ने मौरवी का पारिग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य को जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिडम्बा कुमार अपनी राजधानी हिडम्ब वन को चला गया। वहां उसने मौरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। तदंतर समयानुसार उसके गर्भ से एक महातेजस्वी एवं बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसने माता पिता से कहा कि मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा कि बेटा, तुम्हारे केश बरबराकार घुंघराले हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है, उसको हम लोग द्वारिकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे। सियावल रामचंद्र की जय। तो ये थी दोस्तों आज की कथा जिसमें हमने देखा कि घटोत्कच का विवाह किस तरीके से हुआ और बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम बर्बरीक कैसे पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये आपको लोगों को कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यानी अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की कथा को सुनकर लाभान्वित हो सकें और उनको नई नई जानकारियाँ मिल सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरह की कथा सुनना पसंद है, नई नई चीज़ों को जानना, मतलब रहस्य ग्रंथों के जानना, सनातन धर्म के रहस्य को जानना पसंद है, तो प्लीज़ जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिए और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और कथा के साथ, क्योंकि हम लोग जो है ये हमारा बर्बरीक जन्म दिवस स्पेशल होगा, तो इसमें हम नेक्स्ट में देखेंगे बर्बरीक और विजय की गुप्त क्षेत्र में साधना और पांडवों से बर्बरीक की किस प्रकार भेंट हुई थी। ये हमारे पास शीर्षक है नेक्स्ट कथा का, तो ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, मैं लेके आऊँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।